ओम शांति। सभी खुश हैं। बाबा का आह्वान करेंगे ओम ध्वनि से। सभी बहनें यहाँ रेसिडेंस में ही रही होगी और कुछ सेंटर पे भी गई होंगी। कुछ दूसरा खाने पीने का मन किया या ऐसे आराम से हो पाया? आराम से हो पाया। भोजन के इस चक्रव्यूह में से धीरे धीरे करके हम बाहर आ रहे हैं। भोजन एक ऐसी सबसे बड़ी महा औषधि है जो जीवनदायिनी भी है और मृत्यु का कारण भी वही बनती है। भोजन समझो तो जीवन देता है, वरना मृत्यु। संस्कृत में कहा गया है भोजनान्ते मृत्यु भोजनान्ते जीवेत आहु, मतलब जीवनदायिनी भी है और मृत्यु भी देता है। भोजन समझो तो सबसे बड़ी माया भी है। जिन माया को समझना बहुत कठिन है। बाह्य चीजें जो माया के स्वरूप में आती है उनको हम सहज रीति से अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी जीवन में प्याज खाना, लहसुन खाना, बहुत तीखा खाना, इन चीजों को तो ज्यादातर हम अवॉइड करते हैं। हम सबको पता है कि ये तामसिक भोजन है जो हमारे स्वभाव और संस्कार में उत्तेजना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध को जन्म देता है। उनसे हम बच नहीं पाएंगे अगर हम बहुत तीखा, प्याज लहसुन में तीखास बहुत होती है और गीता में भी कहा गया है कि जिस भोजन के अंदर कड़वापन हो, तीखापन हो, ज्यादा खट्टापन हो, ये चीजें तामसिक कही जाती हैं और उन चीजों को हमें छोड़ना है। उन चीजों को छोड़ेंगे तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हम ये चीजें मोटे मोटे तौर के ऊपर समझ रहे थे। अगर कोई भी सेवादारी घर में प्याज लहसुन खा रहा है और सेंटर पे आके सेवाएं देने के लिए आए और कहेंगे दीदी प्याज लहसुन नहीं छूटता, तो आप क्या कहेंगे? तो सेवाएं छोड़ दो, तो सेवाएं छोड़ दो, क्योंकि धारणाएं तो रखनी बहुत जरूरी है। पेट सफाई के बाद नहाते नहीं हो तो भी आप हमारे यज्ञ के किचन में नहीं आ सकते, आपको नहाना पड़ेगा, शरीर शुद्धि करनी पड़ेगी। मुरली सुनते हो, क्लास में आते हो, ऐसी ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, ये चारों चीजों में जब नंबर लेते हैं, भाई हो या बहन हो, तब जाके हम यज्ञ में उनकी सेवा के लिए अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीजें बाह्य तौर के ऊपर हम समझ पा रहे हैं कि शुद्धिकरण होना जरूरी है, लेकिन ये बातें समझने में बिछड़ गए, पीछे रह गए कि जो हम खा रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, वो चीजें तो कहीं ना कहीं तामसिक या राजसिक खा रहे हैं। कल महाराष्ट्र की बहन आई थी, तो छोटी बहन जो लास्ट में अनुभव सुनाया था, उन्होंने कहा कि हमारे सेंटरों के ऊपर आपके गुजरात के मुकाबले बहुत 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 तीखा खाते हैं।
महाराष्ट्र में आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ एनडीएस किचन में एक बहन आई थी, उन्होंने हरी मिर्च का और हल्का सा एक दो बूंद तेल डालकर 2 साल पहले की बात है, चटनी बनाई। बोला हमारी महाराष्ट्र की चटनी आप चखो कैसी लगेगी। मुंह में भी नहीं डाल सके, इतनी तीखी लेकिन टेस्टी थी। ठेचू बोलते हैं उनको मेरे ख्याल से, ठेसा, हाँ ठेचा या ठेसा। वो हमारी दूसरी जो चीजें जिसमें थोड़ी सी तीखास नहीं है, इन चीजों के साथ मिश्रित करके हमने खाया तो मजा भी आया। देखो तीखापन है ना, वो भी एक प्रकार का नशा है, नशा देता है। तो हम सभी ने एक आध महीने कोई नई चीज, नई बहनें सिखा के जाती है, हमने उसमें से तेल जो डाल रही थी वो निकाल दिया। तो तेल नहीं डालना, विदाउट ऑयल बनाते हैं ठेसा, विदाउट ऑयल बनाया। और कुछ उबली हुई सब्जी शाम को बनाते हैं, स्वस्थ हैं तो बनाते हैं, तो उनके साथ या फिर दूसरी कोई केला है या फिर ककड़ी है, टमाटर है, उनके साथ भी वो यूज करते हैं। तो 1 महीने सभी ने पेट भर के खाया, बड़ा सा बाउल बना लिया और सब्जी की तरह वो भी खाते थे। लेकिन 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद सबको पेट में जलन शुरू हो गई, स्टमक में जलन आई, बड़ी आंत में जलने लगा। प्राकृतिक है, कच्चा है, फिर भी परेशान कर रहा है। देखो आप ये समझ के भी मत जाओ कि कच्चा ही सच्चा है, कच्चा ही सच्चा ऐसा भी समझना जरूरी नहीं है। कच्चा भोजन में भी अगर प्रकृति इनकी तमो प्रधान है, मिर्ची कैसी है, तमो प्रधान है। अदरक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दवाइयों के तौर के ऊपर ठीक है, दवाइयों के तौर के ऊपर अदरक, लहसुन, प्याज लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ये भोजन के तौर के ऊपर ये हमारा भोजन नहीं है, आहार नहीं है जिसमें तीखापन नेचर ने डाला है। तो ऐसी कड़वी तीखी चीज कभी भी हमारे डाइट में कच्ची भी हो तो भी सम्मिलित करना नहीं है। आपने अंजीर खाया, आपने खजूर खाया, ज्यादा खजूर खा लेंगे तो क्या होगा बता, पेट में थोड़ी सी जलन, हेवीनेस आ जाती है। तो थियोरी को, एनडीएस को अच्छे तरीके से समझना है। हम समझेंगे भाई जी आ गए थे हमारे को कच्चे का शिविर लगा था 3 दिन का, खाओ पियो मौज करो। नहीं नहीं, कच्ची चीजों में भी दुश्मन को तो पहचानना है। 2-4 खजूर खाएंगे तो थोड़ा स्टमक फीलिंग भी आएगी, थोड़ा मजा भी आएगा, आप एनर्जी भी फील करेंगे कि कुछ हमने खा लिया। और जरूरी भी है, खजूर आप 2-4 पैसी डेली रखो, कोई मना नहीं है। ऐसे थोड़ी एनर्जी बनती है। हरी चटनी आप बनाओ ना तो उसमें 2-4 खजूर डाल दो, बढ़िया सा। पीनट्स के 2-4 दाने डाल दो, अंजीर है तो अंजीर भी डाल सकते हो। ऐसी 10-15 चीजें डालकर भी हरी पत्ती की चटनी आप बड़ा सा बाउल बनाकर खा लिए। पूरे दिन में आपने क्या खाया, एक चटनी का बाउल खा लिया, तो भी कोई कहेगा क्या खाया, चटनी खा के आए हैं। लेकिन चटनी के साथ आपने कितनी आइटमें खा ली, 10 आइटम है। शरीर को पूरा पोषण मिल जाएगा। ज्यादा खाने पीने के चक्कर में सोचना नहीं है। खानों की उलझन 3 महीने 4 महीने नहीं करनी है। डॉक्टर साहब तो मैं वजन बढ़ गया है तो क्या खाऊं, वजन भी बढ़ गया है तो क्या खाना है, कम ही करना है। हम कहते हैं हमारा दिमाग मत खाओ, बाकी जो भी खाना है वो घर पे जाके खा लो। क्या खाना है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जो डॉक्टर लोगों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया
कि अभाव हुआ, शरीर में किस चीज का अभाव है वो चीज डालो। अरे आपका शरीर देखो, चमड़ी आपकी थोड़ी सी ग्रीस आ रही है, आपका शरीर में प्रोटीन खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? मखाने ढूंढेंगे, मखाने में प्रोटीन होता है? कोई कोई चीजें ऐसी जिसमें प्रोटीन डॉक्टर बताते हैं, ऐसी चीजें हम यूज करना शुरू कर देते हैं, या फिर प्रोटीन की गोलियां भी लेके आ जाते हैं, या फिर जो भी चीजों में प्रोटीन, गूगल पे भी सर्च करवा के देखते हैं कि मेरे को प्रोटीन की कमी डॉक्टर ने बोल दी है, मुझे तो ये तो लेना ही पड़ेगा। कोई आएगा आयुर्वेद वाला बताएगा चने खाओ, चने से प्रोटीन बढ़ता है, मूंग से प्रोटीन बढ़ता है। तो इस चक्कर में हमारा दिमाग, मैं कहता हूँ, खराब हो जाता है। मेडिकली बातें, डॉक्टरी बातें, प्रोटीन लिक्विड की बातें, विटामिन की बातें, B12 की बातें, D3 की बातें, ये बातें सोच सोच के, और जितना जो डॉक्टर इनके विषय में ज्यादा बताएगा ना, वो डॉक्टर आपको होशियार लगेगा, लगता है ना होशियार। हाँ, डॉक्टर साहब को तो सब पता है, कौन सी चीज में ओमेगा 3 है, कौन सी चीज में B6 है, किसमें B12 है, किसमें विटामिन C है, ये हमने पढ़ा भी है स्कूलों में सबने। बुक्स पढ़ते थे तो पता है, लेमन में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C होता है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़ाता है, बॉडी को क्लीन करता है, वेट लॉस करता है। ऐसी ऐसी मेडिकली बातें हमने दिमाग में ऐसी कचरे की तरह भर के रख दी है हमने, वो बिल्कुल साफ कर देनी है 3 दिन शिविर में। चलो, कौन सी चीज गलत है या सही है उसके विषय में हम नहीं जाते हैं, सही है या गलत है, लेकिन ये थियोरिकल ज्ञान कोई काम का नहीं है। हमारे वासुदेव भाई, आपने वो सुबह शायरी कौन सी बोली थी? धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नुआ कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नुआ कर देखो, और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। नशे वाली शायरी कौन सी थी? नशे वाली, नशा, हर चीज में नशा है। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आती, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आती, नशा तो हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता, नशा तो हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता। जैसे ग्रीन जूस में भी नशा है, सलाद में भी नशा है, भोजन में भी नशा है, जो खाना कहते हैं, जो जिसको नहीं खाना उसमें भी नशा है, लेकिन गलत नशा पड़ गया है ना। तो नशा तो ग्रीन जूस में भी है, NDS में भी है, और ये न्यू डाइट सिस्टम में भी नशा है। इस नशा को हमें पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति। और ठीक ठीक बस कल हम यहाँ से जा रहे थे एकोमोडेशन में, तिलक भाई भी साथ थे, तो तिलक भाई रास्ते में बता रहे थे कि भाई जी, कई लोग हमें पूछते हैं कि भोजन, जो पका हुआ भोजन है, जो हम स्वादिष्ट समझते थे, स्वाद युक्त समझते थे, ये छोड़ने से क्या होता है? ये छोड़ने से क्या होता है? बोला, एक स्वाद छोड़ने से, जूठा स्वाद, वो भी कैसा है? जूठा, मसालों वाला स्वाद हम खा पी रहे हैं, उनके आदी बन गए हैं। एक जूठा स्वाद छोड़ने से जीवन में अनेक स्वाद आना शुरू हो जाते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के स्वाद है, मौज, मजा, आनंद, खुशी, बहुत कुछ लूटने के लिए है, वो हमें मिलने लगता है। सुंदर दीदी ने हमें एकोमोडेशन दिया है, बहुत सुंदर जगह, कितनी प्यारी जगह है। तो बोला, जहाँ मोदी जी आए थे वहां हम आ गए। देखो, मोदी का फोटो लगा था ना, ये भोजन परिवर्तन करने से देखो कितना बाबा ने उच्च स्थान दिला दिया है, वरना तिलक को तो कोई भी जानता नहीं था। तो एक स्वाद अगर यहाँ जीभ का टेस्ट छोड़ेंगे,
जीवन में अनेक स्वाद न आए तो कहना, लेकिन उस स्वाद के पीछे हम इतना आसक्त हैं, इतने कड़े संस्कार है कि उस चीज को अगर कोई छीनने की बात करे तो फिर हम उनको ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मैं गई थी, डॉक्टर साहब आए थे, बताया कि चाय नहीं पीनी है, तो बोलो क्या किया आपने, चाय छोड़ दी? बोला नहीं, डॉक्टर को छोड़ दिया। चाय क्यों छोड़े? तो चाय थोड़ी छोड़ने की चीज है, उस डॉक्टर को ही छोड़ दो, ज्यादा झंझट नहीं है। तो हम अपने संस्कारों के, आदतों के कहीं न कहीं जाने अनजाने में गुलामी भोग रहे हैं। आजाद देश के गुलाम ऐसे सुंदर मूवी बनी थी। तो हमारी फितरत आजादी की है, हमारी फितरत आजादी की है। अंदाज क्यों गुलामाना? अंदाज कैसा है हमारा? गुलामाना। आत्मा स्वतंत्र है, मुक्त है, आजाद है, वो किसी के बंधन में आना नहीं चाहती, किसी बातों में आना नहीं चाहती। तो फिर हमने ऐसी छोटी छोटी आदतें क्यों पाल के रखी है जिनके बिना हम चल ही ना पाए, जिनके बिना हमारी गाड़ी रुक जाती है, थम जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बोला एक संस्कार, एक आदत तो चाहिए ही चाहिए। और साइंस भी कहता है कि कोई भी चीज, गलत चीज भी आपको अच्छी ना लगे वो भी डालते रहो पेट में हर रोज, तो वो भी 21 दिन के बाद आदत बन जाती है। भाई लोग तंबाकू का सेवन जो नशा करते हैं, वो नशा तंबाकू की पत्तियों में कोई टेस्ट नहीं होता, और अगर खाओ तो भी कड़वी लगती है। मैंने अज्ञान काल में खाई थी 1-2 साल, जब बाबा नहीं मिला था तब मैंने खाई थी। और जब मैं सेंटर पर सीधा आया तो दीदी ने कहा भाई जी तंबाकू खाना यहाँ हमारे कैंपस में अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का विकार बाहर छोड़ के आओ। तो दीदियों का प्यार, उनका आदर सत्कार, जिनको निस्वार्थ प्यार कहेंगे, वो तो फीलिंग में आता था। और उसमें जो नशा मिलता है परमात्मा प्यार का, उन नशे के सामने तो दूसरे नशे कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा दीदी 2 साल से आदत पड़ गई है, बहुत कम खाता हूँ लेकिन बाहर जाके खा सकता हूँ। दीदी ने कहा बाहर जाके भी मना कर दूंगी तो सेंटर पे आना छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा भाई न रहा जाए तो कभी कभार खा लेना, लेकिन यहाँ आओ तब सभी स्टूडेंटों के सामने नहीं खाना है। तो मैं तो गया, और शिवरात्रि का त्योहार था, अव्यक्त मुरली चली। अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया कि बच्चे आज जो भी संकल्प करेंगे, अगर वो संकल्पों में सफल नहीं हो रहे हैं तो आज बाप दादा की विशेष मदद मिलेगी। तो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ गया। जो 100 बार ये व्यसन छोड़ा था मैंने, फिर सुबह पकड़ लेता था। तो उसी दिन मैंने मुरली के शब्द सुनते सुनते महावाक्य, ब्रह्मा परमात्मा के महावाक्य, कितनी जादुई असर होती है, जैसे कान में गए और मैंने उसी सेकंड में संकल्प किया कि बाबा मेरे पास तो बल नहीं है तंबाकू छोड़ने का। चाय छोड़ना तो आसान है, जो लोग तंबाकू खाते हैं वो एक कदम और आगे है। तो मैंने कहा मैं छोड़ता हूँ, फिर मैं पकड़ लूँ तो आपका दोष लगेगा, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि आप मुझे मदद करने के लिए तैयार हो, विशेष बल दोगे। ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। जैसे मुरली सुनने के बाद गेट के बाहर निकला, सामने ही लारी में वो बिक रही थी। मैं दौड़ के, पहला संकल्प मुझे ये आया कि खा लूं, क्योंकि 3 घंटे का प्रोग्राम था शिवरात्रि का। जैसे ही छूटा वैसे ही तुरंत लारी पे जाके खड़ा रह गया कि भाई थोड़ा सा वो बना दो, सुपारी के साथ गंदी आदत लग गई थी, थोड़ा तंबाकू भी डालते। तो हाँ, अरे
इतना अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए बाहर निकले हुए, आप तुरंत वहीं के वहीं अपने संस्कारों के साथ वहां जुड़ गए। और मैंने 1 सेकंड के लिए होल्ड किया। मैंने कहा यहाँ सेंटर के सामने नहीं खाऊंगा, दीदी देख लेंगी तो भी खराब लगेगा, मैं घर पे जाके खा लूंगा। बिल्कुल बल नहीं था यहाँ दिमाग में कि नहीं खाना है। घर पे जाके, और घर जैसे पहुंच गया, रास्ते में 15 मिनट का रास्ता, और 15 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ खुद को रोक सकता है तो घर पे भी रोक सकता है, और मैंने घर पे भी रोक लिया। और आज 25 साल हो गए, जब 25 के करीब साल हुए, 24-25, तब से ये चीजें वापस लौट के नहीं आई। मतलब हर चीज संभव है, छोटे छोटे व्यसन हो तो छोड़ना संभव है। मुझे लगा ये बहुत बड़ा नशा था जो मेरे जीवन से निकल गया, और तब से ईश्वरीय नशा चढ़ गया। ये खुमार सदा ही दिल में, दिमाग में रहता है। सेवाओं का नशा, वो भी तो नशा तो है? लोग जब ठीक होते हैं, अपने रिपोर्ट्स नॉर्मल होकर बताते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत नशा चढ़ जाता है अंदर अंदर, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो रहा है हमारा। 5 लोग और ठीक हो गए, उनको एकदम आसान बने जिंदगी। एपिसोड तो हमने काफी देखे हैं, लेकिन जिंदगी आसान क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि प्रथम चरण हमारा भोजन का है। कितनी भी कमेंट्रियाँ, कितने भी योग, मैं भी बहुत योग 25 साल में लगाया, कमेंट्रियाँ सुनता रहा। हमारे बड़े बड़े जो भी महारथी बोलते हैं, वो चाहे सूरज भाई हो, वो चाहे हमारे रुपेश भाई हो, सचिन भाई हो, इतनी मजा आए जब कमेंट्री चलती है तो आनंद आता है। लेकिन दूसरों के सहारे उड़ने की कोशिश करते हैं हम, दूसरा बोले और हम आत्मा ऊपर जाएं। कब तक? उनका सहारा जैसे हटा वैसे हम नीचे आ गए। और विशेष अनुभूतियां जो हम करना चाहते हैं, नेचुरल अनुभूतियां, वो नहीं होती, आर्टिफिशियल। हम अपने मन को समझाते रहेंगे। एकदम गहरी सांस लो, तमाम सांस पी लेंगे, अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ देंगे। 5-10 गहरी सांस लेकर स्वयं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं दिव्य चमकता सितारा ढाल पे चमक रहा हूँ। फिर देह और देह के संबंधों से मुक्त होकर, परे होकर, फरिश्ता स्वरूप में इस शरीर से उड़कर परम धाम की ओर यात्रा आरंभ कर रहा। ये आप सभी ने कमेंट्रियां सुनी हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, किरणें दे रहे हैं। एक किरण इधर से, और एक भाई आए थे, हरीश भाई करके, आनंद से। मैंने कहा भाई जी, मेरे पास कोई मेडिटेशन टीचर नहीं है, तो एमडीएस के शिविर है या उसमें आप थोड़ा मेडिटेशन करवाओ ना, ऐसी कमेंट्रियां जो आगू में बोलते हैं वो आप कराओ। पेट एकदम बड़ा था उनका, पेट कम करने के लिए आए थे। भाई जी पहले मेरा पेट कम कर दो, छाती और पेट एक दिशा में ला कर रख दो। 15 दिन रुके, एकदम स्लिम ट्रिम हो गए बढ़िया तरीके से। मैंने कहा मैंने अपना काम कर लिया, अब आप अपना करो। थोड़ा सेंटर पे मैं लेके गया, मैंने कहा कमेंट्री सुनाओ, कमेंट्री से योग कराओ। बोला कि सच बात कहूँ भाई जी, मुझे कमेंट्री करानी नहीं आती, और कोई कराते हैं ना कमेंट्री, तब मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ योग करने के लिए, लेकिन वो किरणें जब आती है ना, किधर से किधर चली जाती है मुझे पता नहीं चलता। एक किरण इधर से आई, एक किरण उधर से आई, लेकिन मैं देखता हूँ किधर से आई किधर चली गई। क्योंकि जब तक यहाँ दाल, चावल, अनाज, दूध, ये सारी चीजें जम के पड़ी है आंतों में, छोटी आंतों में भोजन पड़ा है, बड़ी आंत में पड़ा है, तब तक रियल नेचुरल तरीके से
आप राजयोग में जो विशेष अनुभूति होनी चाहिए वो मैं नहीं मानता, एक आध जने को हो जाती है, लेकिन ज्यादातर हम ऊपर उठ ही नहीं सकते। पृथ्वी तत्व जो अनाज और दालों में है, पृथ्वी तत्व जो अनाज और दालों में है, उनका सेवन करेंगे तो पृथ्वी पर ही रहेंगे। तो क्या होगा, हमें पृथ्वी छोड़नी है या रहना है? संगम युक्त तो रहना है, लेकिन बीच बीच में ड्रिल तो करनी है कि ऊपर उड़े हम। तो अगर हमें राज्यों की अनुभूति करनी है, फरिश्तापन की अनुभूति करनी है, हल्केपन की अनुभूति करनी है, तो भारी भोजन छोड़ना पड़ेगा। तो भारी भोजन छोड़ना पड़ेगा जिसमें भारीपन हो, सुस्ती हो, उत्तेजना हो, ज्यादा अननेचुरल टेस्ट हो। जो भोजन हमें वजन दे ज्यादा, जो भोजन हमें उत्तेजना दे, जो भोजन हमें आर्टिफिशियल स्वाद दे, वो रियल में भोजन नहीं है। जो भोजन हमें हल्का बनाए, जो भोजन हमें उत्तेजनाओं से मुक्त करे, जो भोजन हमें शांत रखे, वो ही हमारा प्राकृतिक भोजन है। सोचो आप, कौन सा भोजन सही है, कौन सा भोजन गलत है? रात को अगर लेट नाइट 8-9 बजे आपने थोड़ा भारी भोजन कर लिया, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, अमृत वेला भी अच्छा नहीं होगा। अगर नेमी नाक बनकर करने जाएंगे तो जुट के भी खाएंगे और बाद में सोने की तैयारी में लग जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणाएं हैं: मुरली सुनना, अमृत वेला करना, जल्दी जल्दी दौड़ के काम करना, भाग के काम करना, स्फूर्ति बनी रहना। उनके लिए हमें प्राकृतिक भोजन हमारी अनिवार्यता हो जाएगा, प्राथमिकता हो जाएगा। शौक के लिए 3 दिन के लिए खाना नहीं है, ये तो जीवन काल के लिए अपनाने जैसी चीज है। इट्स ए डिवाइन लाइफस्टाइल, इट्स ए डिवाइन लाइफस्टाइल। हम बाबा के घर पे क्यों आते हैं? देवी जीवन अपनाने के लिए, जीवन में दिव्यता लाने के लिए। तो हम संसार में जो जी रहे थे उनके हटकर हमें जीना है, परमात्मा अनुभूति करना है, परमात्मा के संग रहना है। लेकिन गाना जब बजता है, मेरे संग संग चलते बाबा, तो मजा आता है गाना सुनने में। फिर गाना बजता है, आपके प्यार में, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। जगमगाएंगे तब जब हम भारी भोजन को अपनी थाली से छोड़ेंगे। आध्यात्मिकता की यात्रा हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिकता की यात्रा प्रथम चरण थाली बदलने से होगा। अवश्य नोट कर लीजिएगा, आध्यात्मिकता की यात्रा का प्रथम चरण अपना थाली बदलने से होगा, पंगत बदलने से होगा। पंगत बदली नहीं तो जीवन में रंगत आएगी नहीं। अगर पंगत बदली नहीं तो रंगत आएगी नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यज्ञ में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। 1-2 लाख रुपए नहीं, जो भी था वो सब दे दिया, धन का दान कर दिया, संपत्तियों का दान कर दिया। सब कुछ करते हुए भी शारीरिक कष्टों से मृत्यु आई है। इतने शारीरिक कष्ट जो कहते हैं कि अज्ञान काल में भी ना आए, ऐसे शारीरिक कष्ट भोगनी पड़ती है। क्यों भाई? त्याग से तो भाग्य बनता है, और आप भी अनुभवी बैठे हैं सब लोग, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। त्याग से अगर भाग्य बनता, बहुत कुछ देते हुए भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मृत्यु आ रही है, सहज मृत्यु हमें नहीं मिल रही है। वो चाहे यज्ञ के ही लोग क्यों ना हो, यज्ञ के बाहर के तो ठीक, कुछ ना कुछ हमारे से कुछ गलत हो जाता है। कुछ कर्मों का ही सारा खेल है।
कर्म के सिद्धांत को तो हम मानते हैं, कर्म की फिलोसॉफी तो हम खुद भी समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं कि किसी भी चीज अकारण नहीं बनती, किसी भी चीज अकारण नहीं बनती, सर्व कारणों भवानी, ऐसे संस्कृत में गाया हुआ है कि जो भी होता है उनके पीछे वजह होती है। बिन वजह कुछ, किसी ने आपको आकर थप्पड़ मार दिया, कोई भी कारण उनके पीछे रहा होगा। आप ऐसे बैठे रहेंगे, क्यों मारा होगा? क्योंकि कुछ हिसाब किताब का ज्ञान तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिना हिसाब किताब के कुछ होता नहीं है। तो हमने ऐसे बीज बोए हैं तो वो फल हमें काटने पड़ेंगे, जैसा बीज वैसा फल। पूरा जीवन भर ज्ञान मार्ग में चले और कहते ज्ञान मार्ग में चलते चलते इतनी परीक्षाएं आई, बात मत पूछो। लेकिन बाबा ने निश्चय 100% था, इसलिए बाबा को छोड़ा नहीं। हो सकता है अज्ञान काल में किए गए कर्मों का ही भुगतान हो और कुछ नहीं होता, अगले जन्मों का भी भुगतान हो। और ये भी हो सकता है कि ज्ञानी बनने के बाद भी कोई कर्म अज्ञानता से करते हैं, उनका भी भुगतान हो सकता है। न दुख दो न दुख लो, यही हम सुनते आए ना, जब से ज्ञानी बने तब से सुनते आए। सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख दो न लो। दिन में ऊंची आवाज में किसी को डांट दिया, करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, जरा जोर से बोलना पड़ता है, करना मानते नहीं। सभी के संस्कारों को चलाने के लिए अथॉरिटी यूज करनी पड़ती है। तो आपने जाने अनजाने में मन से तो पाप कर दिया, किसी का मन, भले उनसे भूल हो गई, मिस्टेक हो रही है, फिर भी उनका पार्ट वो बजा रहे हैं, हम भी तो अपना पार्ट गलत तरीके से बजा दिया, किसी को डांट दिया, बुरा 2 शब्द बोल दिए, टोंट सुना दिए। टोंट में भी कह देते हैं, डायरेक्ट ना बोले तो क्या करते हैं, दूसरों को सुना कर उनको सुना देते हैं। ऐसे मनसा से ज्ञान मार्ग में होते हुए भी कुछ ना कुछ कर्मों का बोझ हमारे ऊपर आ रहा है। मनसा के द्वारा किसी के प्रति द्वेष रख लिया, राग रख लिया, तो ये भी तो पाप कर्म का खाता जमा कर रहे हैं। इनको तो इम्प्योरिटी कहा जाता है, इनको तो ब्रह्मचर्य का भंग कहा जाता है। ब्रह्मचर्य तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम स्थूल चीजों से बचे रहते हैं, उनको ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन बाबा ने कौन समझाई दिया है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ विशाल है। किसी को हमारे से गलती से भी, मन से, वचन से, कर्म से दुख न पहुंचे, इनका भी ख्याल रखना है। किसी के प्रति नकारात्मक संकल्प भी न आए, ये भी तो ब्रह्मचर्य की पालना है। किसने भी मेरा कितना भी नुकसान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे बारे में कितना कुछ बोल दिया, नाम सुना, फिर भी मुझे उनके प्रति कोई दुर्भाव न हो, तब कहेंगे सच्चे सच्चे ब्रह्मचारी, सच्चे सच्चे ब्रह्मचारी। इतनी सूक्ष्म बातें इतने गहनता से हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि इतनी गहराइयों से जब हम नॉलेज सुनते हैं, क्लासेस करते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, तब तक ये नशा रहता है हमारे अंदर। हमें आज से तो सब ध्यान रखना है, स्व चेकिंग करनी है, हमसे गलती न हो जाए, फिर भी होती है। सूक्ष्म में क्रोध आता है, सूक्ष्म में चिल्ला लेते हैं। इनका मैं अपने 8 साल के 25 साल का ज्ञान का अनुभव, लेकिन सही अर्थ में ज्ञान मार्ग में चलने की शुरुआत मुझे ऐसे लगता है 8 साल से हुई है रियल में। पहले मैं कहता मैं सीनियर हूँ, 25 साल से बाबा के ज्ञान में हूँ, लेकिन पहले ज्ञान मेरे अंदर नहीं चलता था, मैं ज्ञान में चलता था। अब थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि अब ज्ञान भी मेरे अंदर चल रहा है। जब से मैंने भोजन को परिवर्तन किया है,
अपना आहार संयमित कर लिया है, अपने जीवन में उपवास को थोड़ा स्थान दे दिया है, तीखा खाटा खारा मसाले वाला तेल वाला नमक वाला ये सब कुछ छोड़ दिया है, तब से ये अनुभूतियां हो रही है कि अब मैं ठीक हूँ। अब मैं पूरा ब्रह्मा बाबा की तरह तो नहीं बने हैं हम सब, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान अब चलने लगा है। आप सभी के जीवन में भी आप जहाँ भी पहुँची है, कल भाई जी का एक सुंदर चीजें मुझे बहुत पसंद आ गई। हमारे भाई नवीन भाई ने कहा कि हमारी बहनें भले बीमार हो, तकलीफ में हो, हाँ, कैसे भी हो, लेकिन भाई जी ये बहनें हैं ना, उनको भगवान ने चुना है, कोई विशेष देहधारियों ने चुना नहीं है, तो विशेष तो है ही। तो किसी को हम दोष दृष्टि से तो देखना ही नहीं है। कोई बीमार व्यक्ति है तो भी हम कहीं पर नाक चढ़ाते हैं, अरे अपना शरीर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो एक तो वो बीमार है और दूसरा हम उनके प्रति नकारात्मक संकल्प देते हैं और भी वो बेचारा बीमार हो जाता है। सही रास्ता तो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही सही रास्ते पर जब तक न हो तब तक तो दिखा भी नहीं पाएंगे। खुद को छोंक लगाना पसंद है, खुद को ही ये सारी चीजें खान पान में है, 100% परिवर्तन नहीं आता तब तक हम ये चीजें अनुभव में हमारे नहीं आई है तो अथॉरिटी से सुना नहीं पाएंगे। इसलिए स्व परिवर्तन करके अपने जीवन में हमने उपवास को जोड़ा, हमने अपने जीवन में पत्तियों का आहार लेना शुरू किया, हमने अपने जीवन में फल खाना शुरू किया। फल खाना है या फल भोगना है, हाँ हम बोली पहले इसमें बताया था, हमें पसंद करना है कि हमें फल भोगना नहीं, बहुत भोग लिया भाई, और ड्रामा का ज्ञान बहुत यूज कर लिया हमने। बाबा ड्रामा में लिखा होगा ये किडनी फेल होनी थी, ड्रामा में लिखा होगा कि ये तकलीफें शारीरिक भोगनाएं आनी थी। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, गारंटी के साथ अनुभव से बताता हूँ, 3 महीने 4 महीने सिर्फ फल खाते रहो, सिर्फ फल, कैसा भी हो, पत्तियां या फिर दूसरी चीजें ककड़ी टमाटर ऐसा भी छुट्टी है, वो खाते रहो। और एनिमा शुरुआत के 1 महीने करके भी चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1 महीना कर लो, और 4 महीने के बाद जो हम सोच रहे थे कि जो अगले जन्म का कर्म है उनके कारण बीमारी आई है, वो न जाए तो बोलना, क्यों गई, अगले जन्म की थी तो और भी रहनी थी। 3 महीने में देखो 10% लोग, 10% भी नहीं, मैं कहता हूँ 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको 4 महीने कच्चा फल सलाद सब्जियां खाते खाते एनिमा लेते लेते गलत चीजों को रवाना करने के बाद भी बीमारी न जाए। कितने % लोग हैं ऐसे? 100 बहनें हमारी समर्पित बैठी है तो हो सकता है 2 लोगों में परिणाम न मिले, और वो भी इसलिए न मिले कि हमारे कर्मों के बंधन कुछ बड़े हो सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, बात दिमाग में बैठे तो भी ठीक है, न बैठे तो भी ठीक है, हमारे कारण कोई आत्मा दुखी है हमारे कारण, और उनसे आपने माफी नहीं मांगी, उन्होंने आपको माफ नहीं किया, उनकी बददुआ हमारे ऊपर बहुत काम कर रही है। तो जब तक उनसे माफी न मांग लो तब तक आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। किसी को बांध के रख दिया, देखो छोटे छोटे कर्म हम गलत करते हैं, हमें कोई कहे, हमें तो लोग ऐसा कहते हैं, जिग्नेश भाई आप आ जाओ, हम जो बोले उतना आपको करना है, हम जो बोले उतना आपको बोलना है, आपका अनुभव से नहीं बोलना है, हम जो कहें उतना आपको बोलना है। एक अमेरिका से भाई का फोन आया,
इतनी सेवाएं चल रही है पूरे भारत में। बोला भाई जी आपकी सेवाएं बहुत सुंदर हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। मेडिकल बीन ऑफिसर थे अमेरिका के, यूएसए के, काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं। उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं हर महीने आपको धन भेजता रहूँगा। और हमें पता है डॉलर तो सबसे बड़ा है। मैंने कहा हाँ हमें भी ज़रूरत है, पैसे की किसको ज़रूरत नहीं है। कहाँ भी चलो, यहाँ तक आए तो भी 2000 का पेट्रोल डाल के आना पड़ता है। कहाँ भी हाथ तो फैलाना, बाबा ने मना ही किया है कि हाथ फैलाना नहीं है। कोई सामने से सहयोग देने के लिए आते हैं तो ये एक्टिविटी जो बहुत अच्छे तरीके से सेवाएं हो रही है उसमें ये धन प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे कई लोग मुझे इस यात्रा में मिले, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, किसी ने 10,000, किसी ने 500 रुपये भी गूगल पे किए कि भाई जी ये कार्य में आप जोड़ते जाओ, आपका एक बड़ा 8-10 लोगों का टीम है, कल जाके आपको कहाँ हाथ फैलाना न पड़े, अच्छे तरीके से सेवाएं करते रहो। चलो आपको अंदर से आता है तो दे दो, कोई बात नहीं। ऐसे करके हमने फाउंडेशन में 20-25 लाख जोड़ लिए 5 साल में। मेरा विजन थोड़ा बड़ा है कि जहाँ बाबा के बच्चे तो निःशुल्क आ सके सेंटर पे, आओ एक यज्ञ की भंडारी रख दो, जिनको जितना सहयोग देना है दे दो, लेकिन ठीक होके जाओ। आप यहाँ 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, महीने भर रुको, 20-25 कमरे हो, पूरे भारत से लोग आते रहे। हमें कोई सैलरी की आवश्यकता नहीं है, ना बच्चे हैं, ना ट्यूशन्स हैं, ना बच्चों को पढ़ाना है, ना उनकी शादियां करवानी है, कुछ भी जिम्मेवारी तो है नहीं फैमिली की। तो लोगों की सेवाओं में हम जुड़ सके। वो भाई ने मुझे, यूएसए वाले ने कहा कि मैं हर महीने आपको कुछ राशि भेजूंगा। मैंने कहा भेज दो। पहले महीने कुछ $400-500 भेजे। मैंने कहा देखो बाबा आर्थिक रीति से भी हमें मजबूत बना रहा है। उन्हों को एक एक वीडियो की एक एक बातें वो सुनते मेरी, और मेडिकल में बड़े ऑफिसर, ऐसा भी नहीं कुछ नॉलेज नहीं। दूसरे महीने मेरे को बोला भाई जी आप जो दवाइयों के विषय में बोल रहे हैं कि दवाइयाँ खाना उनसे बेहतर है भोजन को, दवाइयाँ तो हमें उल्टा बीमार और कर रही है। तो मैं तो मेडिकल ऑफिसर हूँ, दवाइयों का इतना खुला विरोध ना करो। कम से कम मैं जो आपको पैसे दे रहा हूँ वो पैसे इस बात के नहीं है। आप दवाइयों के बारे में कुछ ना बोलो, आप अपना बोलते रहो, कोई बात नहीं। दवाइयाँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि इमरजेंसी आए तो मेडिकल की गोली ले लो, स्पष्ट कहता हूँ। हार्ट अटैक आ गया, क्या करोगे? एनिमा चढ़ाने की फुर्सत भी नहीं है, कच्चा खाने का टाइम भी नहीं है, तब जाके क्या करना पड़ेगा आपको? गोली खानी पड़ेगी। इमरजेंसी में गोली खा लो, लेकिन जीवन शैली गोली को बनाना ये मूर्खता है। बोला ये भी बोलना बंद करो आप। अमेरिका में शायद आपका लेक्चर हो और ऐसा बोले तो और अमेरिका गवर्नमेंट आपको उठा ले। मैंने कहा मेरे को अमेरिका में लेक्चर नहीं करना है। हमारे भारत में लोकशाही है, कोई भी चीज बोलो, अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी है। बोला तो अगले महीने आपको फंड जो मैं भेजने की सोचा था पूरे जीवन भर के लिए, वो आप सोच लो नहीं भेजूंगा। मैंने स्पष्ट शब्दों में उसी समय कह दिया मुझे चाहिए भी नहीं। आपके फंड से मैं कोई सेवाएं नहीं कर रहा हूँ, आप तो उसमें एक अच्छे काम में एक नींव रख रहे हैं, उनके बिना भी ये काम तो मैं करता रहूंगा। एक योगाचार्य जिन्होंने मेरा एक छोटा सा 3 घंटे का सेशन रखा, मैंने प्लेटफॉर्म पर जाकर कहा कि गाय का दूध पीना भी महाजहर है। गाय का दूध पीना भी क्या है? वो चाहे गिर गाय हो, वो चाहे अपने खूंटे पे बांधी हुई गाय हो, जो हम दे रहे हैं चारा वो हो, तो भी वो दूध हमारे शरीर में जहर का काम कर रहा है। कैसीन प्रोटीन है,
अच्छी शुद्ध गाय जिनको बोलेंगे हम, नहला धोला के अच्छी तरह से बांधते हैं, लेकिन भी आप उनको लेबोरेटरी में लेके जाएंगे ना, उन दूध को डायग्नोस करेंगे तो कैसी प्रोटीन है, इट्स ए कार्सिनोजेनिक, मीन्स कैंसर देने वाली चीज। देखो बहनों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों आ रहा है, बहनों को वेजाइनल कैंसर क्यों आ रहा है, only depend on milk and milk product। छाछ तो पीना पड़ेगा, है? दूध छुड़वाते हैं तो चलो छाछ की तो छुट्टी दे दो, थोड़ा सा तो आराम मिलेगा, दही तो थोड़ा सा बाबा। तो आहार संयम से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आहार से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण तक पहुंचा जा सकता है। थोड़ी सी इस सेशन की अंतिम बात बता के फिर ग्रीन जूस ले लेंगे कि कर्मों की फिलोसॉफी, जो हमारे कर्म बंधन कुछ ऐसे कड़े हैं जो आहार परिवर्तन करने के बाद भी स्वास्थ्य में परिवर्तन नहीं आ रहा है। पालक का जूस पीते पीते भी दर्द, बीमारियां 1 साल के बाद भी नहीं जा रही है, फल खाते खाते भी फल भोग रहे हैं, तो कुछ हमारे कर्म ऐसे कड़े हो सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को जैसे बांध कर रखते हैं, मेरे को बांधने का प्रयास वो भाई ने किया, तो मैं एक उसके वचन के ऊपर चलने के लिए भी तैयार नहीं था कि आप बोले और मैं बताऊं। हम पशुओं को बहुत सुंदर जगह देते हैं, बहुत सुंदर जगह देते हैं। उनके लिए मैंने एक तो देखा था, इतने सारे कूलर लगाए थे पशुओं के वहां गौशालाओं में, और जो भी गोबर करती थी उनकी सफाई भी अच्छे तरीके से होती थी, छिड़काव भी डीडीटी या कुछ ऐसे मच्छर ना हो ऐसे करते थे। लेकिन इतना सा गर्दन में वो जो हम साकर लगाते हैं और इतना छोटा सा रस्सी का टुकड़ा खूंटे पे बांध देते हैं। अरे हमें तो किसी के विचार के ऊपर चलना भी पसंद नहीं है, और हमने किस जीव को आजीवन बांध दिया, आजीवन बांध दिया। वो बेचारा लाचार है, वो खूंटा छुड़ा नहीं सकता, दुआएं आएगी बददुआएं आएगी, वो भी जीवन भर के लिए। देखो आपकी 5 एकड़ जगह है, घूमने के लिए छोड़ दो, कहाँ भी घूमे, चरे, खाएं, मुक्ति तो है उनकी, ये अच्छी बात है। आप उनका ख्याल भी रख रहे हो, उनके साथ साथ उनको स्वतंत्रता भी, लेकिन स्वतंत्रता देने से कहाँ भी गोबर करेगी, है? हमें परेशानी होगी, इसीलिए हम उनको नियंत्रित कर देते हैं। तो जो पशुओं को खूंटे पे बांधते हैं तो पशुओं का जीवन कष्टमय हो जाता है। हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आ सकते हैं। एक भाई पोरबंदर में है, बहुत बड़े कथाकार, उन्होंने 100-200 गौशालाओं में गायों को बांधे हैं। जो भी मेहमान आएंगे उनको दूध पिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, उनकी सेवाएं कर रहे हैं वो, इतनी सेवाएं। कृष्ण के गुणगान गाते हैं, कृष्ण के पूरे पक्के भक्त, माखन चोर, वो बहुत मानते हैं, और इससे मक्खन निकलता है तो भोग लगाते हैं मक्खन का, भगवान कृष्ण को बोलते हैं प्रसन्न था। ये सब कुछ करते हुए मेरे पास उनके जो फैमिली डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, उन्होंने कहा कि भाई जी आपके पास सारी बीमारियां लोगों की ठीक हो रही है, तो मेरे ये 20 साल पूरा है, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, उनको आपका काउंसलिंग दो और उनको ठीक कराओ। मैंने कहा मैं तैयार हूँ जाने के लिए। मैं उधर गया, बात बताई, तो जो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ने की बात बता रहे हैं वो मेरे को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनको प्रेरणा ही नहीं मिली। और उन्होंने कहा हम तो गौशालाएं भी रखते हैं, इतनी सारी गौ हैं,
सबको अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण जैसे संभालते थे ना, वैसे ही हम संभालते हैं गौओं को। और गाय, घी, मक्खन, दूध सब कुछ एकत्रित करके 4-5 लोग भी रखे हैं और भक्तों में बांटते भी हैं। बहुत सेवाएं हो रही है। तो मैंने कहा ये बंधन अनजाने में पशुओं में हम रख रहे हैं। उनका पेट का दर्द 20 साल से नहीं जा रहा है और उनको प्रेरणा भी नहीं मिली कि मैं करूं। देखो, जब तक वहां कर्म बंधा है तब तक कच्चा खाने की नॉलेज भी ले लेंगे, प्रेरणा नहीं पाएंगे और फिर कर्म नहीं पाएंगे। हम तो बात तो सीधी सीधी है, 1 घंटे में भी बताई जा सकती है, 3 दिन बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन नहीं कर रहा है करने का। समझ लो कि आपके कोई कर्म पीड़ा किसी को दी है, तब तो कोई पीड़ा आई है, किडनी में हो या हार्ट में हो या कहीं भी पीड़ा आई है। अनजाने में कर्मों के वो हम मानते हैं सारी फिलोसॉफी को। मेरे को 98 में डिप्रेशन आया, 6 महीने दवाइयाँ चली, स्लीपिंग पिल्स चली, बाद में घुटनों का दर्द आया, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल आया, बदन में दर्द 24 घंटे रहा। 15 साल बाबा का बना लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। भगवान के बनने के बाद पीड़ाएं और दर्द जाने चाहिए, आने नहीं चाहिए। पीड़ाएं जानी चाहिए क्योंकि भगवान स्वयं आपके साथ है, तो आप पीड़ा दर्द में क्यों हो? अपने आप से कभी हमने ये क्वेश्चन नहीं किया और लाचार होकर जीव के गुलाम रह खाते गए। कहते हैं खाते जाओ प्रभु के गुण गाते जाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, 5 बजे भी नाश्ता करो, और जब भी किचन में जाकर डब्बे में हाथ डाल दो। खाना जरूरी है, मैं नहीं कहता खाना जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है, लेकिन जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है। हम क्या करते रहे? आज कौन सी ये बहन नई आई है ना सेंटर पे, उसको टोलियां तो अच्छी बनानी आती है, वो बनाओ, स्टूडेंटों को बहुत पसंद आएगा, उनको देखे ना और बाबा के नजदीक आएंगे। भोजन को हमने स्वाद का विषय बना लिया। जो भोजन हमारी आत्म उन्नति का साधन था, वो भोजन हमारे स्वाद का विषय आज के दिन में बन गया है। इसलिए सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में रोग फैले हुए हैं, बीमारियां फैली हुई है, दुख शांति फैली हुई है, राग द्वेष ईर्ष्या फैले हुए हैं। अंदर अंदर हम अपने आप के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन रहता है, कुछ ना कुछ क्रोध उठता है, कुछ ना कुछ किसी के प्रति कंपटीशन रहती है। ऐसे तिरछी नजर में देखते हैं कि बाजू वाले आगे न चढ़ जाए। ये छोटी छोटी बातें सारी भोजन के दोष से आती है। मैं समझता हूँ वहां तक हो सकता है कोई अलग भी कारण हो, लौकिक संस्कार भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन भी भोजन परिवर्तन से होता है। अगर 1 साल प्रयास लगा लो, 2 साल प्रयास लगा लो, बहुत गहरी बात है, थोड़ी ज्यादा भी आपको लगी होगी तो माफी चाहता हूँ, लेकिन समझाना जरूरी भी है। मेरे जो अनुभव में आया वो हो सकता है कुछ गलत भी हो तो माफ करो, और आपने ध्यान से सुना और प्रैक्टिकली जीवन में लाने के लिए दृढ़ता भी अपना रहे हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से आप सभी बहनों का धन्यवाद। और अभी हम ग्रीन जूस का नशा करेंगे, कभी 1 गिलास 2 गिलास, और इतना पीते पीते भी अगर कोई दस्त लगे या कुछ भागने की जरूरत हो तो सब आज छोड़ के भी दूसरे सेशन चल रहे तो फ्रेश होने जा सकते हैं, है? कोई भी आवेगा है, वो चाहे यूरिन का हो, वो चाहे पेट सफाई का हो, या फिर बहुत जबरदस्त नींद आ रही हो, किसी भी प्रकार के आवेग को रोकना नहीं है। लेक्चर चलते चलते भी मस्त रीति से बैठे बैठे सो जाना है, बैठे बैठे सो जाना है। पीछे सोफे भी लगे हुए हैं, कोई सोफा पूरा खाली है तो लेट भी जाना है। 3 दिन में ये करना है, कोई डिसिप्लिन ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है।
बैठे बैठे चेयर में थक गए हैं, नीचे भी बैठना है, पैर फैलाकर तो बैठ सकते हैं। ये हम विशेष रूप से कोई जो हमसे जितनी भी पट्टियां की है उनसे थोड़ी हटके हम पट्टी कर रहे हैं, जिसमें बाकी सारी चीजें नीति नियम बहुत कम है। एक नियम अपनाते हैं, बस एक नियम अपनाने से सारे नियम तोड़ दे तो चलेगा। ठीक है, ओम शांति।